कराऊंगा इंटरफेरेंस, वही तो है इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो। यंग्स के कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ वीडियो दिखाता हूँ, देखिए आप। क्या था यंग्स का एक्सपेरिमेंट? देखिए बच्चे, आपको दो पॉइंट समझने हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, To observe interference of आप light इस पॉइंट waves, में यहाँ पर it is देख पाएंगे क्या हो essential रहा है that the two sources of light must कि be बेसिकली clear. ये आप देख पा रहे हैं, ये सिंगल स्लिट है, ये सोर्स है, सोर्स से लाइट बाहर आई है, आइए बाहर देखिए आप। ठीक है, यहाँ से लाइट निकलेगी, ये क्या बन रहे हैं, ये ह्यूजेंस वेव फ्रंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कैसे बनाए हैं बेटा? इसको सेंटर मान लीजिए आप, यहाँ पर सेंटर मान के क्या करना है आपको, इसको सेंटर मान के आप जितने ये स्फीयर बना रहे हैं, देखिए आप बना रहे हैं स्फीयर, ये सारे क्या है, वेव फ्रंट। ये आगे बढ़ेंगे, ये दो सोर्स हो गए, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है। ठीक है, लाइट यहाँ से भी निकलेगी बेटा, बोलो हाँ है ना, निकलेगी ना, और लाइट यहाँ से भी निकलेगी। समझ में आया? कुछ ऐसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिक्स हो रहे हैं ना, पैटर्न मिक्स होने के बाद क्या बनता है, मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। देखिए आप सेंटर पे क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। क्या बन रहा है जी, सेंटर पे क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है जी, ये इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। ये है बेटा जी पहला मैक्सिमा। क्या है, पहला मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा है। ये है जी सेकंड मैक्सिमा, ये है जी थर्ड मैक्सिमा। नीचे ऐसे डाउन साइड पे पहला मैक्सिमा, बोलो जी, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा। क्लियर? ये क्या है तुम्हारा बेटा, पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा डार्क है, दिखाई दे रहा बेटा, समझ में आ रहा? ये क्या है जी, सेकंड मिनिमा, एंड सो ऑन। तो पैटर्न है वो मैक्सिमा या मिनिमा बनता है। अब इतनी बात समझनी है कि मैक्सिमा कब बनता है, जब फेज डिफरेंस तुम्हारा जीरो होता है, या फेज डिफरेंस तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये कंडीशन है। ठीक है, मैक्सिमा बनने की भी कंडीशन है, मिनिमा बनने की भी कंडीशन है। वो कंडीशन ही अभी हमने ऑब्टेन करनी है। ओके, तो मैं लिखवाता हूँ आपको आगे जाके। क्या आपको इतना समझ में आया? समझ में आया बेटा क्या है? ठीक है, तो देखिए छोटा सा वीडियो है, तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पर इसकी आवाज आपको कैसे सुनाई दे। वॉल्यूम तो कर दूं, लेकिन अब बच्चे, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ, इनको हम कोहेरेंट कहते हैं। ठीक है, length and ओके, having same phase तो difference or constant phase difference. फ्रीक्वेंसी सेम, Suppose वेवलेंथ सेम, two जीरो या point कांस्टेंट, sources फेज of डिफरेंस light एग्जांपल है S1 कोहेरेंट सोर्स and का। S2 ये दो सेट हो have गए, S1 और S2। exactly the same ठीक है, frequency
and और यहाँ से amplitude of ये लाइट बाहर vibrations, निकलेगी, मैंने and आपको बता that दिया है। और their आगे क्या vibrations करेंगे, are ये always एक in पैटर्न phase है with वो each other. बनाएंगे बेटा। Therefore, the two आगे एक sources पैटर्न बनाएंगे, S1 and उस S2 पैटर्न को हमने are आगे coherent sources. स्टडी However, करना। two ठीक है, independent sources of तो light चलते हैं आगे। cannot be coherent. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ये ਬ੍ਰਾਈਟ पैटर्न फ्रिंजेस ऐसे ਜਾਂ ਡਾਰਕ सेम है। फ्रिंजेस ਦੇ बीटा क्या ਸੈਂਟਰਸ होता ਦੇ है, इस ਵਿਚਕਾਰ लेक्चर में आप समझेंगे ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ बीटा क्या है बच्चों। फ्रिंज विड्थ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो कि बीटा, इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, किसी दो मैक्सिमा के बीच में, देखो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच में जो गैप है उसको फ्रिंज कहते हैं। ये फ्रिंज है बेटा, ये फ्रिंज है तुम्हारी। इसकी चौड़ाई को बीटा कहा जाता है। चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, सारी फ्रिंजेस हैं वो इक्वल विड्थ की होती हैं। सारी फ्रिंजेस क्या होती हैं, देयर ऑफ सेम विड्थ, यानी इक्वल विड्थ की होती हैं सारी फ्रिंजेस। क्लियर, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, सेम विड्थ। ठीक है जी, तो देखिए जरा। ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫ੍ਰਿੰजेस ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫ੍ਰਿੰजेस ਦੀਆਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰਿੰजेस ਦੀ ਵਿਡਥ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਫ੍ਰਿੰਜ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ नहीं करती। जे दो स्लिट्स विचकारला समझ सेपरेशन में आया। डी यहाँ पर इंक्रीज हो आगे कंसेप्ट है कि जो बीटा होता है, बीटा होता क्या है बच्चों, बीटा होता क्या है। बीटा अगर मैं आपको बताऊं बीटा क्या होता है, तो तौर बीटा पे का कहानी है जो रहेगा, हम यहाँ पर लिखते हैं बीटा क्या होता है। बीटा होता है लेमडा, अरे यार कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखता हूँ। बीटा क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो जब स्मॉल डी कम होगा, जब स्मॉल डी कम होगा तो बीटा क्या है तुम्हारा, बढ़ेगा। बीटा बढ़ने का मतलब क्या है, फ्रिंजेस चौड़ी होती जाएंगी। हम चौड़ी फ्रिंजेस चाहते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आए, हम ये पैटर्न माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बेटा बड़ा डी, ये कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ये कैपिटल डी है बच्चों। स्लिट से स्क्रीन का दूरी ये कैपिटल डी कहलाता है। कैपिटल डी बढ़ेगा तो बीटा चौड़ी होंगी। स्मॉल डी, ये है स्मॉल डी, स्मॉल डी कम होगा तो बीटा नैरो होता जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो स्मॉल डी हमेशा छोटा होना चाहिए। हर न्यूमेरिकल में ये mm में होता है, मिलीमीटर में होता है। देख के पता लग जाता है कि भाई ये कहाँ होता है, मिलीमीटर के अंदर। और कैपिटल डी कहाँ होता है, ये हमेशा मीटर्स में होता है। और ये कहाँ होता है, मिलीमीटर में होता है। एकदम क्लियर फंडा है ये। ठीक है जी, समझ में आया। तो देखिए आगे। ਜੇਕਰ ਸਲਿਟਸ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਵਿਚਲਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ है। वेवलेंथ क्लियर, तो ये थोड़ा सा आपको रिव्यू दिया था बेटा कि क्या था एक्सपेरिमेंट। अब मैं इसको फटाफट आसानी से बना सकता हूँ। ठीक है जी, क्या है बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये। तो जल्दी से डायग्राम, अगर मैं बनाने की बजाय डायग्राम कॉपी मार लूं तो ज्यादा बेटर है। इट विल टेक अ लॉट टाइम। आप समझ में आया क्या आपको, डायग्राम क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है। जल्दी से बना दूं जल्दी से ना। चलो फिर जल्दी से बनाओ मेरे साथ। पहले क्या करेंगे हम, दो होल मान लेते, कहीं पर भी एक होल और ये दूसरा होल। ठीक है, इसमें गैप को क्या मानेंगे हम, ये गैप क्या है बच्चे, स्मॉल डी है। क्या ले लिया जी, स्मॉल डी। ये तुम्हारा क्या है जी, यहाँ पर स्क्रीन है। ये क्या है बच्चों, स्क्रीन, ये स्क्रीन है जी। ये क्या है जी, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है।
क्या है बेटा? वो क्या है तुम्हारा? सेंटर पॉइंट है जी। क्लियर? देखो सेंटर पॉइंट पे तो हमेशा मैक्सिमा ही बनता है, क्योंकि आप पहली स्लिट से और दूसरी स्लिट से दूरी है वो लगभग बराबर है, तो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। फेज डिफरेंस जीरो है तो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, तो मैक्सिमा ही बनेगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमेशा मैक्सिमा ही बनता है। किसी पॉइंट पी पर, कोई पॉइंट पी है, वहां क्या बनेगा, ये हमारा कंसेप्ट है। तो वहां क्या बनेगा? पी पॉइंट पे बेटा जी एक रे कहां से जाएगी? ऊपर से जाएगी। और दूसरी कहां से जाएगी बताओ? नीचे से जाएगी। गई। दोनों रे में क्या होगा जी? पाथ का डिफरेंस है कि नहीं है? वो पाथ का डिफरेंस बताएगा कि कहां पर आपका मैक्सिमा बनना है और कहां पर आपका मिनिमा बनना है बेटा। कौन बताएगा? पाथ डिफरेंस, bn। ठीक है जी। मैंने क्या कर लिया है? मैंने ड्रॉ कर लिया है बेटा। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहां से जी? ए एन टू बी एन। ठीक है जी। ए एन से हमने बी एन पे परपेंडिकुलर डाल दिया है। ठीक है। अब बच्चों इसका फायदा क्या है कि ए पी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या? एन पी। ए पी और एन पी क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या है जी? इक्वल है। तो बेटा लेट दिस एंगल बी थीटा। मान लो ये एंगल क्या है? थीटा है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से पाथ डिफरेंस निकालना सिखा रहा हूँ, और इसको ही करना है क्योंकि सिलेबस में क्वालिटेटिव लिखा हुआ है, नो डेरिवेशन, क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकली आने वाला है, ये बात आप समझ लेना। तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ? आप ट्रायंगल ए बी एन, क्या होगा जी? ये साइन थीटा निकालिए, क्या होगा इसमें? एंगल के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। और बड़ी साइड क्या है जी? ए बी। तो बी एन, व्हाट इज ए बी? इट इज डी। इट इज डी। बी एन क्या आ गया? ये आ गया डी साइन थीटा। बी एन क्या आ गया? डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस क्या आ गया बेटा? डी साइन थीटा। एंगल स्मॉल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी टेन थीटा लिख सकते हैं। एंगल स्मॉल है, क्या लिखेंगे बेटा? डी टेन थीटा लिखेंगे। क्लियर? क्या बच्चों? डी टेन थीटा लिखेंगे यहाँ पर। और आगे चलेंगे। आगे हम चलेंगे यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था कि कैपिटल डी क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाकर आया हूँ। कैपिटल डी क्या बताइए? ये स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होता है जी? कैपिटल डी। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो ये स्लिट और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये न्यूमेरिकल में लगाते हैं हम, ये क्या होता है? dy2 बन जाएगा, आधा। सेंटर से एक स्लिट की दूरी क्या होगी? dy2। और हमने ये भी समझना है कि x क्या हुआ? O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस कॉल्ड x। इसको आप एक्स एन भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एक्स लिखना है, आप इसको एक्स एन लिख सकते हो। ठीक है। एन मतलब एन, आप एन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? एन का मतलब है कोई भी जर्नल, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए वो एक्स एन लगा देते हैं हम। समझ में आया? क्या लगा देते हैं बेटा? एक्स एन। क्लियर? एन के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो आगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, इसको एक्स एन भी लिख सकते हैं या एक्स अकेला भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पाथ डिफरेंस क्या हुआ तुम्हारा? पाथ
डिफरेंस बी एन, ये क्या होगा, डी स्मॉल एक्स बाय कैपिटल डी, डी स्मॉल एक्स बाय, या इसको एक्स एन भी लिख सकते हैं, इन जर्नल है बेटा। एन एक नंबर है, ये पहला दूसरा तीसरा। ओके, क्लियर आ गई पाथ डिफरेंस आपका। अब आगे तुम्हें याद करना है कि पाथ इफ पाथ डिफरेंस is path difference equals to n lambda, then maxima will form, and if path difference equals to 2n minus 1 lambda by 2, यहाँ पर जो n है वो एक नंबर है 0 1 2 3, और यहाँ पर भी n एक नंबर है, देन मिनिमा विल फॉर्म, n क्या आएगा बच्चे, 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड if path difference equals to 2n plus 1 lambda by 2, then minima will form। फर्क क्या होगा बेटा, यहाँ पर n तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, अलग अलग किताबों में दोनों कंडीशन चलती हैं। खास बात का यहाँ प्लस है तो यहाँ पर n क्या है, 0 है, माइनस है तो n 1 से स्टार्ट होगा। आई विल यूज दिस कंडीशन, ये वाली हम यूज करते हैं डिफ्रैक्शन में, ये वाली यूज करेंगे इंटरफेरेंस में। ठीक है जी, क्लियर। लिख मैंने यहाँ पर दिया है क्योंकि कई कई बुक्स ये यूज करती हैं, अगर प्लस यूज करोगे तो एन जीरो पे आपको पहला मिनिमा मिलेगा, तो उसमें एक नंबर कम रहता है हमेशा, वो कंफ्यूज करेगा आपको, तो बेटर है आई विल यूज माइनस। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडीशन क्या है जी बोलिए। सो सो एन इक्वल से जीरो पे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर, एन जीरो पे क्या होता है, एन इक्वल्स टू वन पे क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा। कहाँ आएगा बताओ, एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हमारी कंडीशन है बेटा, है ना, ये हमारी कंडीशन है। तो एक्स वन क्या आएगा, एक्स वन आ गया 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है जी, क्लियर। एन टू क्या होगा जी, सेकंड मैक्सिमा, क्या आने वाला जी, एक्स टू क्या होगा जी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, साथ में यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। और यहाँ पर सिमिलरली एक्स थ्री क्या आएगा, लॉजिक लगाओ, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है जी, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ बेटा, है ना, फ्रिंज विड्थ क्या है, या चलो पहले मिनिमा कंडीशन में लगा लेते हैं फिर बताते हैं आपको फ्रिंज विड्थ क्या है। ओके, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा बताओ क्या था जी, पाथ डिफरेंस एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, क्या बताया था मैंने, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, इसका मतलब एक्स एन क्या आ गया जी, दिखेगा 2n माइनस 1 लेमडा अपॉन बेटा 2 स्मॉल डी, ऊपर कैपिटल डी आ गया। क्लियर, तो n वन पे क्या है, n इक्वल्स टू वन, क्या होगा जी, फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, दूरी बताओ जल्दी से, फर्स्ट मिनिमा एक्स वन क्या आता है, 2 इंटू 1 माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी, क्या आ गया जी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। क्लियर, सेकंड मिनिमा बताओ क्या आ जाएगा, बताओ बच्चे,
x2 क्या आ गया जी, 2 × 2 - 1 लैम्डा कैपिटल E अपॉन 2 स्मॉल डी, ये क्या आ गया जी, लैम्डा 4 3 लैम्डा। क्लियर बेटा, n = 3, थर्ड मिनिमा, बोलिए। x3 क्या आ गया, 3 × हाँ जी 2 × 3 - 1 क्या बनेगा आगे, लैम्डा कैपिटल E अपॉन 2 स्मॉल डी, कितना आ गया 5 लैम्डा कैपिटल E अपॉन 2 स्मॉल डी। समझ में आया जी। तो ये कंडीशन चलती जाएंगी बच्चों। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ ये क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा is called fringe width. Separation between two maxima or two minima is called fringe width. ओके, तो बच्चे आप कहीं से भी निकालिए, x2 में से x1 माइनस कीजिए या x3 में से x2 माइनस कीजिए, आंसर क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल E अपॉन स्मॉल डी, इसको ही बीटा कहते हैं। करके देख लो बच्चे, देखिए करके देखिए, यहाँ पर सिंपल है। देखिए बेटा, 2 लैम्डा कैपिटल E बाई स्मॉल डी में से माइनस करो एक, 2 - 1 1, 3 - 2 1। समझ में आया, यहाँ करके देखो, इसमें से ये माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 3/2 - 1/2। सेम आएगा कि नहीं आएगा, करके देखिए बेटा, मैं करके दिखाऊं, क्या आएगा आंसर, डिफरेंस क्या आएगा, x2 - x1 क्या आने वाला है, लैम्डा कैपिटल E अपॉन स्मॉल डी। तो ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा दे आर इक्वली स्पेस्ड। क्या समझ में आया, ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड। तो मैं इस सारी थ्योरी को चेंज करने जा रहा हूं, देखिएगा, याद रखने का कि नया तरीका आपको समझाता हूं। वो तरीका क्या है बच्चों, इस कंडीशन को ऐसे लिख दूं, देखना भाई ध्यान से अभी, एक्स एन क्या हुआ, एन लेमडा कैपिटल E अपॉन स्मॉल डी, एक्स एन क्या आ गया, एन इंटू बीटा। एकदम शॉर्टकट लॉजिक, एकदम शॉर्टकट लॉजिक, कि पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा, एक बीटा पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, आसान है याद करना। भारी भरकम फार्मूले की बजाय बच्चा सा बना दिया इसको। ठीक है, आगे क्या करूं, फिर से स्कीम लगाते हैं। कहाँ फार्मूला है ये वाला, ये क्या बन जाएगा बताओ, 2n - 1/2 इंटू बीटा, 2n - 1/2 इंटू बीटा। आसान एकदम, ताकि कोई भी मिनिमा आप निकाल पाए। क्या तुम्हें इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बेटा। अब इसी डायग्राम में, या तो इसी डायग्राम में या डायग्राम कॉपी करना पड़ेगा, 5 मिनट और लगाएंगे बेटा, यहाँ टॉपिक पूरा कर देंगे। मैं इसी डायग्राम को कॉपी मार लेता हूँ बेटे। आप समझना बात को ध्यान से। आ गया डायग्राम जी, यहाँ पर क्या बनता है जी, पैटर्न बनता है। पैटर्न कैसे बनता है, देखिए सेंटर में क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्स में बनेगा, रफ एंड पैटर्न बना रहा हूं यार, चलो ओके। तो ये तो सेंटर है बेटा, ये सेंटर क्या है, n0 पे क्या बना है, सेंट्रल मैक्सिमा बना है। ठीक है,
तो पहला मैक्सिमा क्या होगा? देखो बच्चे, ये पहला मैक्सिमा है, ये तुम्हारा पहला मैक्सिमा है बच्चों, ये वाला। ये क्या है? दूसरा मैक्सिमा है। तो बेटा समझना ये है कि यहां से जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी? एक बीटा। और ये क्या कहलाएगी? बोलो। आप बीटा का मतलब समझ गए? एक बीटा क्या है? ये तुम्हारा एक्स है, ये एक्स कहते हैं इसको हम। ये x1 हो गया, ये क्या हो गया? x2 हो गया। x एक डिस्टेंस है किस पे? सेंटर से स्क्रीन का डिस्टेंस x है तुम्हारा। ये बात समझ लेना आप अच्छी तरह से, ऐसे ही लॉजिक लगाइए। ये क्या आएगा बताओ, ये क्या आएगा? जल्दी से। पहला मिनिमा है, बोलो। ये क्या बनेगा यहाँ? दूसरा मिनिमा बनेगा। बेटा जी ये आधा है, लॉजिक लगाओ, ये सोचो, डायग्राम देखना। ये पूरी चौड़ाई बीटा है, तो ये आधी चौड़ाई क्या बनेगी? हाफ बीटा। ये क्या है? x1 फॉर मिनिमा, x1 फॉर मिनिमा, ठीक है। और ये क्या बच्चों? ये क्या होगा बताओ? बेटा x2। हाफ के बाद क्या आ जाएगा? 3/2 बीटा। मैं तो एकदम सिंपल, अगला क्या आएगा? 5/2 बीटा। अगला क्या आएगा? 7/2 बीटा। दिमाग पे प्रेशर देना ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एंगुलर विड्थ निकालने का। क्या आता है जी? एंगुलर विड्थ। तो आप जरा समझ लें और सोच लें एंगुलर विड्थ कैसे निकालनी है और क्यों निकालनी है। बच्चे एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है आप सोचना जरा। ये पहला मिनिमा, कहाँ से? यहां से बना दूं? या पहला मैक्सिमा, देख रहे हैं आप? पहला मैक्सिमा ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? ये पहला मैक्सिमा है, ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे बेटा? इस एंगल को कहते हैं एंगुलर विड्थ। क्या कहते हैं इसको? एंगुलर विड्थ। एकदम आसान है तरीका, एकदम आसान बच्चों। तो व्हाट इज टेन थीटा? बताओ, एंगुलर विड्थ निकालना चाहते हैं? क्यों बच्चों? है ना? तो टेन थीटा, या एंगल स्मॉल इसको थीटा लिख सकता हूं। ये क्या होगा हमेशा? साइन से नहीं निकालना, टेन से निकालना बच्चे। क्या होगा परपेंडिकुलर में बताओ? x1, जो किसके बराबर है? बीटा अपॉन कैपिटल डी। सोचो ऐसे, परपेंडिकुलर में क्या है? बीटा है। बेस में क्या है? कैपिटल डी। व्हाट इज बीटा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। कट गया। लैम्डा अपॉन डी, ये क्या है जी? पहले मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ है ये। तो लॉजिक लगाओ, सेकंड मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ क्या होगा? ये फर्स्ट मैक्सिमा का है बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा बताओ। बिल्कुल, जिन बच्चों को लॉजिक क्लियर है बेटा, वो बहुत ही सिंपल दिमाग लगाएंगे। ऊपर से 2 बीटा आ जाएगा, नीचे डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो देखो इसकी डबल है कि नहीं है? सोचो, थीटा 2 क्या है? ट्वाइस ऑफ थीटा 1। ये लॉजिक लगेगा जी। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया? थीटा n क्या आ गया बताओ? विच इंप्लाइज थीटा n क्या आ गया बेटा? ट्वाइस ऑफ, नहीं, एन ऑफ थीटा 1। किसी की भी हम एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं अगर हमें एक की पता है। बोलो बोलो। व्हाट फॉर मिनिमा? मिनिमा में क्या आएगा यहाँ? पहला मिनिमा क्या आएगा? हाफ बीटा। देखो व्हाट फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा बेटा, बोलो। टेन थीटा 1 या थीटा 1, क्या लिखेंगे हम? ये आ जाएगा परपेंडिकुलर में हाफ बीटा, मुझे याद है, अपॉन कैपिटल डी। क्या आ गया जी? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ 2 आ गया। क्या आ गया बेटा? हाफ। देखो जी, पहले मैक्सिमा का आधा, लॉजिक, पहले मैक्सिमा का आधा एंगल
अगर ये 5 डिग्री है पहले मैक्सिमा का, तो मिनिमा क्या आएगा 2.5। समझो लॉजिक को, समझो बेटे। अगला क्या आने वाला है फिर, 3/2। लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? तो सेकंड फॉर मिनिमा, ये क्या है, फर्स्ट है बेटा, ये क्या है सेकंड। बहुत लंबा थ्योरी में मत जाओ, थ्योरी को लॉजिक से याद करो। थीटा 2 क्या आएगा जल्दी से, 3/2 बीटा अपॉन कैपिटल डी, क्या बन जाएगा जी ये 3/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, नीचे कैपिटल डी, और क्या आ गया 3/2। अब आप कोई भी एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं, बताओ। ठीक है, कुछ और कंसेप्चुअल हैं कि इफ यंग्स apparatus is dipped into water, what will happen to fringe width? फ्रिंज विड्थ को क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर है बीटा डैश, ये होगा बीटा अपॉन म्यू। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट तो कई हैं, अगर आप व्हाइट लाइट यूज करें इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक, इफ वी यूज white light instead of monochromatic, then central fringe will be white. Central fringe will be white and all other fringes follow विवग्योर। मतलब नेक्स्ट सेंटर से बाद नेक्स्ट फ्रिंज क्या होगी, वायलेट, और लास्ट में क्या आएगी, मतलब सेंटर टू नेक्स्ट फ्रिंज is violet and last will be what, and last will be red। समझ में आया? वैसे बहुत सारे और भी कंसेप्चुअल हैं बेटे, वो मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी।